नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना हर रोज़ डेटा अपलोड होता है, इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हिम्मत नहीं होती थी कि भी बनाऊं वीडियो। और बहुत सारे मित्र से कहते थे, पूछते थे कि आप अध्ययन क्यों नहीं करवा रहे हैं जैसे पहले करवाते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत से मेरे मित्र जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो पुराने परिचित हैं, जो हम अध्ययन किया करते थे पहले प्रतिदिन उसमें जुड़ते थे। लेकिन कुछ नए मित्र देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम पहले अध्ययन किया करते थे प्रतिदिन, और लेकिन किसी कारणवश वो बंद हो गया। तो इसीलिए बहुत सारे मित्र मुझे कहते थे कि भाई अध्ययन पुनः प्रारंभ करवाइए। तो क्षमा चाहूँगा कि मतलब काफ़ी देर हो गई। और अभी इस बीच में मैं दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ और भी कई चीज़ों पे काम किया है मैंने, जिसको मैंने सोचा कि भाई वो गूगल मीट में हम लोग पहले अध्ययन करते थे तो उसमें कुछ मित्र जुड़ते हैं और उनको वो बात मैं साझा कर लेता हूँ उसमें उनके साथ। लेकिन होता क्या है कि फिर जब बाद में कोई नया मित्र आता है तो फिर से वही बात रिपीट होती है उसके साथ जब कोई चर्चा होती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो वाला माध्यम ज़्यादा उचित समझा कि भाई मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी भी एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, भारतीय दर्शन की है और अच्छी पुस्तक है, चिन्मयानंद जी के उससे है, जिससे उपनिषद गंगा बनाया है ना जिन्होंने, उनकी है, उनके प्रकाशन से है और बहुत सुंदर है। इसके विचार भी मैं साझा करूँगा और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जो मित्र कहते थे कि भाई आप फिर से अध्ययन आरंभ करवाइए, तो क्षमा के साथ, देरी के साथ अब मैं कह रहा हूँ कि अब आगे मैं जो भी अध्ययन कर रहा हूँ, और भगवद गीता भी जैसे हम पहले ग्रंथों का अध्ययन करते थे उसमें दर्शन तो कर ही रहा हूँ, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता या जो भी और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको भी सीक्वेंस वाइज एक एक श्लोक करके मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोग उसमें अपनी प्रतिक्रिया दें और मोबाइल नंबर मैं वीडियो में डाल दूँगा जिनके पास नहीं है, और पुराने मित्रों के सबके पास तो है ही। तो अभी कि अब वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत हम लोग तो खिलाड़ी नहीं है उस चीज़ के, सोशल मीडिया के और इन सब चीज़ों के, तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो क्षमा चाहूँगा उसके लिए और धीरे धीरे सीखेंगे। ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि कचरा तो बहुत अपलोड हो रहा है, तो हमारे जैसे लोग भी नहीं डालेंगे तो फिर तो सोशल मीडिया का कोई उपयोग ही नहीं है ठीक, फिर तो वो निरर्थक ही है, उसे बंद ही हो जाना चाहिए। और वो हो नहीं सकता तो इसका मतलब दूसरा विकल्प हमारे पास यही बचा कि भाई डालें। और आप लोग दीजिएगा सलाह कि क्या क्या किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पर भी आप बता सकते हैं, और कोई ग्रंथ भी आप कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में होना चाहिए कि या इस पे मतलब हम आप लोगों का अगर पढ़ने का समय नहीं लग रहा है, आप मुझे कह सकते हैं कि भाई इस पुस्तक को पढ़िए और इसमें क्या है वो हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी मज़ा आ रहा है दर्शन पढ़ने में, क्योंकि दर्शन का छोटा सा मैं परिचय बता दूं आप लोगों को, तो आप लोगों के अंदर भी उसके प्रति थोड़ा जागरूकता बढ़ेगी और आकर्षण भी पैदा होगा कि दर्शन जो है, जितने भी विषय हैं, जितनी भी हम ज्ञान रखते हैं, जितने भी प्रकार का, वो सब ज्ञान जब संचित होके एक दृष्टिकोण बनता है और हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हम तो जीते हैं अपने भावों में, और जो भौतिक विज्ञान है, जो दूसरा हमारा सारा विज्ञान है, वो
भावों को लेके कोई काम नहीं करता है कि मुझे मेरे अंदर कामनाएं उठती हैं या मुझे क्रोध आता है, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी इस तरह के हमारी भावनाएं हैं, इनके ऊपर वो भौतिक विज्ञान तो काम करता नहीं है। तो फिर इसके बारे में चर्चा कहाँ पे होगी? कौन करेगा हमारे साथ इसके बारे में चर्चा? या हमें इसके बारे में कोई अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो कौन देगा? तो ये दर्शन शब्द जो शास्त्र है वो इसीलिए है कि वो सब सारे विषयों का जितना भी ज्ञान अर्जित किया जा रहा है उस सब का सामंजस्य करके और हमारा भी निरीक्षण करके, जैसे हमारा मनोविज्ञान के रूप से हमारा भी निरीक्षण करके, क्योंकि सब विषय आ रहे हैं तो उसमें मनोविज्ञान भी आ गया, तो टोटल जो निरीक्षण करके हमारा और हमारे उपयोग के हिसाब से जब कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो दर्शन कहलाता है। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ साझा करूँगा, और भगवद गीता और उपनिषद तो चलेंगे ही। अब तो अभी मैं समाप्त करता हूँ छोटे में ही, तो आप लोग इस पे जिस तरह से प्रतिक्रिया देंगे उसके हिसाब से मैं आगे काम करूँगा।